हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एमएवीएस वैदिक अध्ययन। जो इसमें आज डिस्कस करेंगे वेद शब्द के विभिन्न अर्थ एवं तात्पर्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी इग्नू रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आए सबसे पहले आपको मिले। तो आइए जानते हैं वेद शब्द के विभिन्न अर्थ एवं तात्पर्य। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। यह शब्द ज्ञानार्थ विद धातु से अप्रत्यय करने पर बनता है। ऋषियों ने जो दिव्य ज्ञान अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त किया था, उसका संग्रह वेदों में है। अतः वेद को ज्ञान राशि कहते हैं। वेदों के प्राचीन भाष्यकार आचार्य सायन ने वेद का लक्षण करते हुए कहा है कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के अलौकिक उपाय बतलाने वाले ग्रंथ को वेद कहते हैं। त्रिक त्रिक प्रातिशाख्य के व्याख्याकार आचार्य विष्णुमित्र ने वेदों को पुरुषार्थ चतुष्य की समग्रतया विवेचना करने वाले ग्रंथ के रूप में निरूपित किया है। व्याकरण शास्त्र में विद्वान वेद शब्द का अर्थ ज्ञान के साधन के रूप में करते हैं। जैसे जिसके द्वारा किसी ज्ञान की प्राप्ति हो वही वेद है। आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में वेद वह शब्द राशि है जो भारतीय महर्षियों के द्वारा सर्वप्रथम प्रकट की हुई तथा जिसके याज्ञिक उपयोग की दृष्टि से कालांतर में संहिताबद्ध किया गया है। नेक्स्ट जानते हैं वेद शब्द का विविध पर्याय। भारतीय परंपरा में वेद शब्द के पर्याय के रूप में अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिससे भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठित वेद के स्वरूप को सरलता से समझा जा सकता है। इन पर्यायों में श्रुति, निगम, आगम, यत्री, छंदस, अम्याय तथा स्वाध्याय विशेष प्रचलित है। अब हम जानते हैं श्रुति के बारे में। तो श्रुति वेद शब्द का एक प्रमुख तथा प्रसिद्ध पर्याय श्रुति है। प्राचीन काल में वेद का अध्ययन गुरु परंपरा से सुनकर ही किया जाता था, इसलिए उसे श्रुति कहते हैं। दूसरा देखेंगे निगम। निगम शब्द का अर्थ है सार्थक या अर्थबोधक। वेदों में सुसंगत अभिप्राय से युक्त तथा गंभीर अर्थ का निरूपण करने के कारण निगम कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगम। वेद और शास्त्र दोनों के लिए आगम शब्द का प्रयोग होता है। महर्षि पतंजलि, आचार्य कुमारिल भट्ट तथा ईश्वर कृष्ण आदि ने विद्वानों ने वेद के लिए अनेक स्थल पर आगम शब्द का प्रयोग किया है। अब देखेंगे नेक्स्ट यत्री। वेद के लिए यत्री शब्द का प्रयोग होता है। यत्री का अर्थ है तीन का समूह या मीमांसा शास्त्र में यत्री शब्द तीन प्रकार के रचना का द्योतक है। वेदों में तीन प्रकार के मंत्रों का संग्रह किया गया है, ऋक, साम और यजुष। स्तुति परक मंत्र ऋक, गान परक मंत्र साम तथा गधात्मक मंत्र यजु कहलाते हैं। इसी प्रकार यत्री शब्द तीन प्रकार के मंत्रों का बोधक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं छंदस। छंदोमय रचना होने के कारण वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए आपको इस संदर्भ में ज्ञात होता है कि मृत्यु से भयभीत देवताओं ने यत्री विद्या में प्रवेश किया और उन्होंने स्वयं को छंदों में आच्छादित कर लिया, अर्थात छिपा लिया। इसलिए वेद के लिए छंदस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहले वाणी अव्याकृत अर्थात अनियंत्रित होती थी, बाद में व्याकृत अर्थात नियमित हुई। वाणी का यह नियमन अथवा नियंत्रण पद, गद और गति के रूप में हुआ। इसलिए ऋक, यजुष और
साम रूपात्मक जितनी रचनाएं थी सभी के लिए सामूहिक रूप से छंदर शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब आइए अम्न्याय। वेदों के अर्थ में अम्न्याय शब्द का भी प्रयोग होता है। यह वेदों के नित्य अभ्यास अथवा स्वाध्याय पर बल देता है। श्रुति परंपरा में वेदों का यथावत संरक्षण निरंतर अभ्यास द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट है स्वाध्याय। ब्राह्मणों, उपनिषदों तथा सूत्र साहित्य में वेद के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए तो चाहिए तथा उपनिषदों में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग है, अर्थात वेदों के अध्ययन एवं प्रचार में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय शब्द वेदों के अध्ययन की अनिवार्यता को दर्शाता है। वस्तुतः वेद के ये सभी नाम वेद विषयक विभिन्न दृष्टियों की ओर संकेत करते हैं। यही कारण है कि वेद के लिए इन पर्यायों की बहुलता हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज हमने देखा कि वैदिक अध्ययन में वेद शब्द के विभिन्न अर्थ और क्या तात्पर्य है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वैदिक अध्ययन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे ऋषि मुनि और हमारे सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो कृपया चैनल पे बने रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।